हेलो, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। कहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँ या क्या है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज हिम्मत करके ब्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं। जैसे कि अब 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, इनको गई हुई और 23 तारीख से तीसरा महीना लग जाएगा। नहीं हिम्मत हो पा रही थी मेरी, लेकिन आप लोगों ने 28 तारीख का ब्लॉग देखा होगा, 27 तारीख का है या 27 तारीख का हुआ या 28 तारीख का, मुझे इतनी याद नहीं है। उनके लास्ट वर्ड यही थे जब ब्लॉग साथ में मिलके बनाया था कि आप फैमिली हो, आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं अपनी बातें और आपको हिम्मत देनी है हम लोगों को। यही सारी चीज़ें उन्होंने लास्ट ब्लॉग में बोली थी जो हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था। तब हम लोगों को पता चला था कि कैंसर की वापसी हो गई है। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज मैंने बहुत हिम्मत करके और मैं क्या हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को बिजी रखने की चीज़ों से। नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि सब बिखर गया। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। हार गई मैं। मेरे पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं कि मैं आगे सरवाइव कर पाऊँ। बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है मेरे साथ चीज़ें कि मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। चीज़ें निकली नहीं रही हैं, ये दिल मानने को तैयारी नहीं है कि अब ये नहीं है मेरे साथ और मुझे अकेले ही जीना है। ज़िंदगी ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने लास्ट तक मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने। लेकिन वो पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं, वो पूरी शुरू से स्थिति मेरे साथ ऐसे ही बन गई कि हर जगह जहाँ मैं गई वहाँ पर निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं जहाँ पे भी गई वहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द था, सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते।
सोचो, जो 1.5 साल में मेरी जर्नी जो गई है ना, वो आसान नहीं थी। जिसकी पत्नी को ये पता हो, 1.5 साल पहले जब सर्जरी हुई, डॉक्टरों ने बता दिया कि आपके पति के पास सिर्फ 15 महीने का समय है। आपके पति के पास सिर्फ 15 महीने का ही टाइम है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, हम दोनों ने हार नहीं मानी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं देखा जितने स्ट्रॉन्ग थे। जो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद इतनी जल्दी सरवाइव करना नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। उनको सिर्फ एक ही था, मेरे को ठीक होना है, मेरे लिए, मेरे को ठीक होना है आपके लिए, मेरे को ठीक होना है आपके लिए। शरीर ने जवाब दिया। सर्जरी के बाद चीज़ें गड़बड़ भी हुई। एक पैर थोड़ा गड़बड़ हुआ, चलने में प्रॉब्लम हुई। मैंने ब्लॉग में जैसे बताया है कि आई साइड जो एक साइड की थी उसकी रोशनी जा चुकी थी। अगर आप साइड में खड़े हो तो उनको नहीं दिखाई देती थी चीज़ें, सामने अगर आप खड़े हो तो सामने दिखाई पड़ती थी सारी चीज़ें। तो लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कभी। जो चीज़ में कमी आ गई थी उन्होंने उसको ताकत बनाया, ना कि कमजोरी। कभी नहीं हार मानी। एक दूसरे की हम लोग ताकत थे, हिम्मत थे, एक दूसरे की जान थे। अगर जान से जान ही चली जाए तो बस मुश्किल है बहुत सरवाइव करना। पूरी दुनिया आपके साथ हो और एक इंसान नहीं है, नहीं सरवाइव कर सकती। और पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और एक इंसान अगर खड़ा है तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। मेरे साथ सारे लोग हैं, मेरी फैमिली है, लेकिन वो हिम्मत ताकत नहीं रही है जो थी। वो मेंटली मैं कोशिश करती हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इतनी चीज़ें हैं अंदर, इतनी चीज़ें हैं अंदर, और सारी चीज़ों को देखते हुए भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अपनी लड़ाई लड़ते गए कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, हर चीज़ ठीक होगी। कोई वो नहीं है, जीत होगी हमारी। हारना नहीं है, एक दूसरे को हिम्मत देना कि हारना नहीं है। और जिस हिसाब से चीज़ें ठीक हुई तो एक ये हुआ कि अब सब अच्छा होगा, अब कुछ नहीं होगा। और 15 महीने का डॉक्टर ने टाइम दिया था, 15 महीने हो गए थे तब मुझे थोड़ी रिलैक्स में हो गई थी, अब कुछ नहीं हुआ। 15 महीने निकल चुके हैं, अब ये ठीक है। और थोड़ा दिमाग भी मेरा रिलैक्स होने लगा। उस दर्द के साथ, उस डर के साथ जो मैं जीती आ रही थी, वो मैंने किसी से नहीं बोला, किसी से नहीं कहा कि मतलब ये भी चीज़ है या कोई चीज़ है। सिर्फ एक इनकी हिम्मत देखते तो नहीं, और इनको भी ये था कि मुझे कुछ नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी और ठीक हैं, और अब कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होनी थी वो हो गई है, अब ठीक है। जो भी बोलते थे यही बोलते थे, अब कुछ नहीं होगा, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं और परेशान होने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। मेरे को बैठा के बोलते थे कि परेशान मत हुआ करो, देखो अब सारी चीज़ें ठीक है, इतने दिन हो गए हैं और
अब आप अपनी सेहत पे ध्यान रखो, आप बहुत कमज़ोर हो चुकी हो, आप अपना ख्याल नहीं रखती हो, और अब आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप अपना ख्याल रखो, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो मुझे भी ये लगने लगा था कि अब सारी चीज़ें ठीक हैं, और जो ये जंग थी वो हम लोग जीत रहे हैं सारे। ईश्वर इतना गलत नहीं करेगा, क्योंकि सब छीना ही है। भरोसा था ऊपर वाले पर भी कि नहीं, माना कि कैंसर का नाम ही बुरा है बीमारी का, लेकिन लोग 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो मुझे यही था कि नहीं वो मुझे नहीं, उनको भी था जाना नहीं, लेकिन सडनली जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, मैंने आपको बताया है, आप लोग जाके देखना, अगर नहीं देखा लोगों ने, 28 तारीख का जो ब्लॉग है हम दोनों ने जो बनाया है, बाहर वो बैठ के रो रहे थे, उन्हें भी समझ में आने लगी थी कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि आप फैमिली हो, इनकी आप लोगों को ख्याल रखना। ये लास्ट वाले शब्द थे उनके ब्लॉग में। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तबीयत खराब हो गई, इतनी जल्दी इन्हीं हाथों में चले जाएंगे, इतनी जल्दी। जो टाइम भी नहीं दिया, जो भी 28 तारीख को तबीयत खराब हुई, 28 तारीख को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो जैसे कि आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है, मैं हर महीना ही जाती थी उनको लेके कानपुर दिखाने के लिए। तो मैंने बताया 28 तारीख को जो उनकी प्रॉब्लम हुई, वो शरीर एक साइड में ज़्यादा दौड़ने लगा। जिस साइड में उनकी सर्जरी थी उस साइड वाला नहीं, दूसरे साइड में शरीर एक साइड में दौड़ने लगा, और वो पानी वानी पीते थे तो वो नीचे निकलने नहीं लगे थे, मुंह में बढ़ने लगे थे। मैंने उनसे बोला कि आप नीचे क्यों नहीं ले जा रहे हो? उन्होंने मुझसे बस ऐसे कहा, मैंने क्या भूल गए हम पानी ले जाना अंदर। तो फिर मैं लेके भागी। मैंने वहाँ जो ट्रीटमेंट चला रहे थे इसके समय से, मैंने उनसे दिखाया, जैसे बोला तो उनकी एक आदत थी, सर की वो हाथ मिलाते थे कि हाँ सिद्धार्थ कैसे हो। तो इन्होंने उस दिन हाथ नहीं मिला के नमस्ते करके ये कहा उनसे, रो के एक काम नहीं कर रहा है। जो चीज़ें मैंने तो देखी है ना, मैंने जो 1.5 साल की जर्नी जो गुजारी है ना, हर पल मर के जो एक डर के साथ आप जियो। उसके बाद जो डॉक्टर थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इनको बाहर भेजा कि इनको बाहर बैठाओ, मुझे बात करनी है। उन्होंने कहा कि वापसी हो गई है कैंसर की, दोबारा उसने बैक मार दिया। MRI करानी ज़रूरी है, आप लोगों को पता है, इन्होंने MRI नहीं कराई। और उस दिन फिर मैंने MRI के लिए एग्री किया, नहीं माने। फिर मैं वहाँ रोने लगी। वहाँ पर मैं नीचे जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, मैं वहाँ पर जहाँ रेडिएशन होती है वहाँ पे मतलब मैं गई, वहाँ पर मैं रोने लगी। मैंने कहा आप MRI कैसे भी करो, आपको करनी है, मैं नहीं लेके जाऊँगी अब इनको। तब उन्होंने बेहोशी वाली जो इंजेक्शन है वो उन्होंने लगा के 4-5 बार लगा के थोड़ा थोड़ा दिया गया, क्योंकि ब्रेन की वजह से उन्हें बेहोश करके उनकी MRI अगर होनी थी तो डॉक्टर पहले ही करा लेते, क्योंकि उनका मानना था कि अपनी मर्ज़ी से कराएं। अगर बेहोशी का इंजेक्शन देंगे तो ब्रेन पहले से कमज़ोर है, वो और सुस्त हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं रिस्क लेना चाह रहे थे। लेकिन फिर मजबूरी हो गई थी। उन्होंने कहा अब आर या पार वाली तो लड़ाई है ही बेटा, और ये करवानी पड़ेगी, करवानी है। तो फिर करवाई। उसके बाद तो फिर रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में तो फिर उन्होंने बोल दिया कि अब समय नहीं है, आप ले जाओ घर। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है किसी पत्नी के लिए, कि जब मैं वहाँ से आई, मेरे से बोल रहे थे 28 तारीख को, कितना समय मेरे पास,
मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने बोला ऐसे ही आप खाते पीते नहीं हो, वीकनेस है, इसकी वजह से पैर में दिक्कत आ रही है। मैंने उनसे फिर कहा कि कुछ तो होगा सर, कुछ तो होगा। फिर उन्होंने कहा चलो सर्जन से बात करते हैं, अगर गांठ में पहले तो कोई गुंजाइश है नहीं है, आधा सर पहले ही कट चुका है, 1.5 साल पहले, कोई गुंजाइश ही नहीं है सर्जरी करने की। फिर भी मैंने जब ज़्यादा रिक्वेस्ट की उनसे, मैं नहीं सर कुछ तो होगा, कोशिश हार कैसे मान सकती है हमें। उन्होंने कहा ठीक है, वहीं पारस हॉस्पिटल में गोपाल सर हैं सर्जन, उन्होंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप 2 दिन बाद आना, आपको मिलेंगे। फिर 2 दिन बाद मैं लेके फिर गई उनको 30 तारीख को, हाँ 30 तारीख को लेके गई। बैठ के उनसे मिली, उन्होंने बुलाया, चीज़ें दिखाई, इनको बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। पहले तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर बैठो। फिर मैं अंदर बैठी थी, मैं थी, दीदी थी। उन्होंने बोला ऐसे आ जाओ, सॉरी कुछ नहीं हो सकता, गुंजाइश ही नहीं है, जो कुछ हो जाए। आप ये मानो कि मेरे लिए कितना मुश्किल समय रहा है और है। अब तो मैं कह ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। फिर मैं दौड़ के इसके सर है उनके पास गई, जो 1.5 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने उनसे पूछा, उनके सर गुंजाइश तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो मना कर दिया, कुछ तो होगा। फिर उन्होंने अजय सर हैं डॉक्टर जो कीमोथेरेपी करते हैं, उनके लिए केस रेफर कर दिया कि वहाँ जाओ आप, उनसे बात करो। फिर मैं उनके पास आई, जो भी प्रक्रिया है कीमो की वो मैंने सारी की। मैंने फिर पूछा कितना चांस है। मुझे SK शर्मा जो सर हैं, उन्होंने तो मुझे यही बोला था स्पष्ट जब मैं लेके गई थी कि कुछ तो गुंजाइश होगी। जब मैं वहाँ रोने लगी, कुछ तो होगा सर प्लीज़ कुछ तो उन्होंने मुझसे ये बोला, बुढ़िया आप कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक कोशिश करते हैं। मैंने क्या कि कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि ब्रेन में कीमो 10% काम करती है। ब्रेन में अगर आप लकी हो तभी ब्रेन में कीमो 10% काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मेरा मानना तो ये है कि आप समय आ चुका है, आप घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। लेकिन जब तक ये होश में भी थे, बोल भी रहे थे, अपने आप चल भी रहे थे, सिर्फ सहारा ले देना पड़ता था, पकड़ के ले जाना, पकड़ के जैसे था, लेकिन बोल रहे थे, सेंस में थे, हर बात कर रहे थे। बस एक ही रट थी कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। मुझे यहाँ क्यों लिटाए हो, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा नहीं चलेंगे, लेके चले। मैंने लग के मैंने कहा कितना चांस होगा। उन्होंने बोला अगर किस्मत ने साथ दिया तो 6 महीने लाइफ टाइम बढ़ सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है 6 महीने से। अब अगर कीमो तो 1 साल भी हो सकती है, 9 महीने भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बोला था कि इतना ही हो सकता है। मेरे लिए तो ये 6 महीने में बहुत थे। तो 6 महीने में एक एक दिन लोग ये साल जो गुजर रहे थे ना, 1 महीना कम हो रहा है, 2 महीना मैं जिस डर के साथ जी हूँ ना कि वो डर ही जीत गया, मैं हार गई। मैंने फिर भी क्यों चढ़वाई, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। कि मेरे मन में ये ना रह जाए कि काश, क्योंकि उनको बस एक ही था, मुझे जीना है, मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, मुझे जीना है, आप मुझे बचा लो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है, नहीं मुझे मरना है। उनकी बस एक ही रट थी कि मुझे जीना है, हर हाल में जीना है।
डॉक्टर से कहा था, मुझे एक ही जवाब दिया था मैंने, कुछ तो होगा, कुछ भी हो, आप बताओ कितना भी महंगा ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ आके बड़े बड़े राजा महाराजा सब हार जाते हैं भैया, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम तुम अब कुछ नहीं कर सकते। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने कहा चलो किस्मत आजमाती है, खेल तो खेल ही दिया है किस्मत ने। मैंने कीमो चढ़वाई, कीमो चढ़वाने के बाद में हार तो बहुत होती है, धीरे 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 चीज़ें तो पहले बिगड़ गई थी, बोलते थे तो साफ नहीं बोल पा रहे थे, खाते थे तो अंदर कुछ जा नहीं रहा था, ये चीज़ पकड़ ली थी, ये चीज़ मतलब उनके यहाँ से, मेरे को पहले नहीं मालूम थी कि चीज़ यहाँ से, मुझे यही था कि यहाँ से शुरू नहीं है कांटे, लेकिन जो कैंसर शुरू हुआ था वो यहाँ से हुआ था, जो लोगों की यहाँ से इस जगह से सारी नसें जाती हैं, इतनी पतली पतली नसें होती हैं, इस जगह उनसे कुछ हो ही नहीं सकता था, जहाँ से उनके कैंसर की स्टार्टिंग हुई थी कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर धीरे धीरे चीज़ें गिरती गई, लेकिन लास्ट तक उन्होंने हाथ नहीं माना। लास्ट तक उन्होंने, जब तक वो बोलते रहे, इशारा करते रहे, तब तक ये था 23 जून को नहीं रहे हम लोगों के बीच में। 18 जून को मैं उनको एक एक दिन में 2-2 बार लेके भागी हूँ हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल। चीज़ें बिगड़ने लगी तो लेके भागना उनको, तो 18 जून को मैं उनको लेके गई हूँ पारस हॉस्पिटल। तो मैं खड़ी थी, सांस में प्रॉब्लम होने लगी थी उनके 18 जून से। हम लोगों ने बात की, तो लगा कि इन्फेक्शन हो रहा, फिर पहले डॉक्टर ने बता दिया था, और वैसे भी ये बीमारी में इन्फेक्शन तो नहीं लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, जितनी इस बीमारी के बारे में मुझे डिटेल से मालूम हो पाई हैं चीज़ें, जितना मैंने गहराई से चीज़ें देखी है, तो लेके भागे इनको रात में। बस छोटे भैया हैं, उनसे यही बोला, जा रहे थे वो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो फिर उतनी टाइम 9 बजे इनको लेके भागे, तभी दिन की घटना हुई हॉस्पिटल। पीछे वो जो सीन है ना, मुझे वो अंदर से बहुत तोड़ता है, और बेबसी है ना, वो बेबसी कि आप ऐसे खड़े हो, आपका इंसान आपके सामने जा रहा है, आपकी दुनिया उजड़ रही है, आपका संसार लुट रहा है, और आप सिर्फ ऐसे खड़े ऐसे बंदे कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ना वहाँ पैसा काम आता है, ना वहाँ आपकी कोई चीज़ काम आती है। आप पैसे भी लेकर खड़े रहो ना तो नहीं काम आएगा। यहाँ पे इंसान हार जाता है। मैंने देखा है हर चीज़। जब मैं वहाँ काउंटर पर खड़ी थी, इनकी फाइल बन गई थी और इनका एक्सरा होने को था, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरा करा लेती, तो वहाँ पे नर्स खड़ी थी, शायद हाँ नर्स ही खड़ी थी, तो वहाँ पे नर्स से सहारा उसे मुझे बुलवाया कि इनको बुला दो, उनको बुला दे कि हाँ। मैंने कहा क्या है, ऐसे के सारे से पूछा। मुझे मालूम थी कि अगर ये हॉस्पिटल में कदम रखते हैं ना, कदम बाद में रखते हैं, इनको यही होता चलो घर चलो, कितनी जल्दी चलना है, चलो घर चलो, कितनी जल्दी चलना। तो मैंने कहा ये यही कहेंगे घर चलो, घर जाना है। तो मैंने कहा मैं कागज़ बनवा रही हूँ, आपकी बस दवा ले ली मैंने, और अपन लोग घर चलते हैं, छुट्टी करा ली। तब उन्होंने 1.5 साल में फर्स्ट बार बोला मेरे को घर नहीं जाना।
में छोटे भैया थे, छोटे भैया मैंने छोटे भैया मैंने कहा भाई साहब देखो क्या कह रहे हैं आपके। उन्होंने बोला क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा ये कह रहे कर नहीं जाना ठीक करा। तो छोटे भैया ने बोला ठीक हो तो हाथ में वो नहीं लगा देते जो चलती है। उन्होंने वो मेरे को तो वो ही नहीं है, निकाल के चीज़ें अलग रखती उठनी लगी। तो अरे नहीं अभी चल रहे तुम्हारी छुट्टी के कागज़ बनना है, फाइल तैयार होना और दवा लेके फिर चलना है। पहली बार उन्होंने जिस तरीके से ऐसे देखा था वो ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने फेस की हैं वो लाइफ में जब तक मेरा ये जन्म रहेगा वो तड़प जो रही है ना मैं नहीं भूल सकती हूँ, नहीं निकल सकती मेरे दिमाग से। चीज़ों से मेरे अंदर इतनी घुटन है कि मैं बस यही कहती हूँ मैं कुछ कर क्यों नहीं पाई। हर तरफ सिर्फ यही था बचा लो कुछ तो होगा, कोई तो मेडिसिन नहीं होगी, कोई तो तरीका होगा बचाने का। लेकिन हर जगह से सॉरी गुड़िया, सॉरी बेटा, सॉरी कुछ नहीं, अब समय आ चुका है। वो सोचो मेरे लिए कैसा रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन और लास्ट में उनको 2 महीने से ये था कहीं मैं छूट ना जाऊँ, ऐसे हाथ कस के पकड़ना, ऐसे गले लगा के रखना एकदम कि चीज़ें छूट ना जाए मेरे से, चीज़ें हो ना जाए। और तो रात में 12 बजे उठ जाना, 2 बजे उठ जाना, बैठ के बातें करना, 11 बजे उठा देना, उठो हमें तुमसे बात करनी है, ऐसे करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है। मतलब ज़िंदगी के चैप्टर सिखाने। आप देखना मैं बहुत से ब्लॉग में जब हम दोनों लोग साथ हैं तो उनका यही था नहीं मेरी सहेली है सारी चीज़ मैनेज कर लेगी, सारी चीज़ संभाल लेगी, मेरी सहेली ऐसे गिव अप करने वाली नहीं है। इतनी मतलब चीज़ें सिखाना दिखना, लेकिन सहेली तो कमज़ोर पड़ गई है। मैंने जैसे बोला आपके साथ पूरी दुनिया है, लेकिन आपकी पूरी दुनिया नहीं है। जो आपकी दुनिया है तो पूरी दुनिया बेकार, और आपके पास एक इंसान है और पूरी दुनिया अगर खिलाफ है तो आप सबसे जीत जाओ। लास्ट तक जब तक सेंस में भी नहीं थे तब भी सिर्फ मेरा नाम इशारा। मैं एक बात तो कोई उठ के जाना नहीं है, जैसे सुबह का टाइम है नहाने के लिए फ्रेश होने के लिए उठ के तो तुरंत ऐसे इशारों से पूछना कहाँ गई। मेरी बहन आई थी उसके बच्चे थे, दीदी थी उनके बच्चे थे, उनसे मौसी कहाँ पर आई थी, मौसी बच्चे कहते थे नानी गई आ रही होगी। मतलब एक सेकंड के लिए नहीं छूटना। आप ये सोचो जो 1.5 साल की जो जर्नी रही है, उन 1.5 साल की जर्नी में मेरी आंखों के सामने से 1 मिनट के लिए मैंने अपने आप से दूर नहीं किया। 22 साल का साथ रहा है हम लोगों का, 22 साल में पहला चांस ऐसा रहा है और हमेशा रहेगा। कितने दिन हो गए हैं और कमाल की बात तो क्या है, जिस इंसान को चीज़ें मालूम पड़ गई,
जैसे पढ़ा लिखा इंसान था, ये तो ना नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं है, अपनी फाइल दे दी, उनको चीज़ें मालूम पड़ गई और उन अपने लिए नहीं, जो 1.5 साल जो थे वो अपने लिए नहीं थे, उनको अपनी चिंता नहीं थी कि मतलब मुझे क्या, उनको सिर्फ मेरी चिंता थी। इन 1.5 सालों में उन्होंने हर रोज़ मुझे एक चैप्टर सिखाया ज़िंदगी का, हर रोज़ पढ़ाया। और जब मैं उनसे पूछती ना कि आप वो तो, अरे हम खड़े तो तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन आगे तुम चलो, अब चीज़ें संभालनी तुमको, देखनी है तुमको। लेकिन तब मैं ये नहीं समझ सकती थी कि ये ऐसा क्यों बोलते कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन अब नहीं है, अब समझ में। मेरे पास जीने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या लक्ष्य है जीने के लिए, जो चुनना अधूरी इच्छा जो हम दोनों ने मिलकर देखे थे सपने, जो हम दोनों लोगों की इच्छा थी, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे। लास्ट में उनकी सिर्फ यही थी कि मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम कर लोगी। मुझे मालूम है कि वक्त आएगा तुम टूटोगी, लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि तुम कर लोगी। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग की थे, लोग मुझसे बोलते थे आप ऐसे रहती हो, आप मतलब इतनी बाल रख लें, आप अच्छी नहीं हो, लेकिन उनका यही था कि आपको ऐसे ही रहना है। और ये मैं जब वो अपने सामने 1.5 साल में मुझे छोड़ के गए ना, जब उनकी सर्जरी हुई थी, सिंदूर लगाना उन्होंने बंद करवा दिया था, बिंदी लगाने नहीं देते थे, सिर्फ चंदन का टीका जो आज भी मेरे लगा है। और नेट प्लेट पे तभी जब अप्रैल में मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरा हाथ देखने लगे ऐसे करके, नेट पेंट नहीं लगाया तुमने, मैंने किया ही नहीं, बहुत टाइम ही नहीं मिला है, पूरा डिब्बा मंगा दिया, पूरे सारे कलर वो भी रखा है पूरा भरा हुआ। ये नहीं हटनी चाहिए, ये चंदन वाला टीका, बाद बाकी रंग, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये सारी चीज़ें जो मैं एनर्जी हो गई थी वो नहीं लगाने देते थे। अगर लगाओ तो बहुत गुस्सा होते थे, बाल लंबे रखना, ये सब उनका ये तो नहीं, तुमको ऐसे नहीं रहना है उनको। तो ये चीज़ें हैं आखिरी दम तक, जितनी भी मेरी उम्र रही 80 साल 70 साल, यहाँ ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी है जो उनके सामने, जो वो छोड़ के मुझे जैसा बना के गए हैं 1.5 साल में, जो वो चाहते थे मैं वैसे ही रहूँगी, जैसा वो छोड़ के गए हैं, जो वो चाहते थे ऐसे ही मैं रहूँगी, यही उनकी इच्छा थी और यही मैं करूँगी आगे। और यही चीज़ें मेरे लिए जीने के लिए छोड़ के गए हैं, जो सपने हैं, जो चीज़ें हैं, जो देखे हैं मिलके, जो करने हैं आगे, उन्हीं को ताकत बना के जीने के लिए वो ये मेरे पास और कुछ है ही नहीं। आप फैमिली मेरी चीज़ें हैं अंदर दिल में, तो मैंने शेयर कर ली आप लोगों के साथ। और काम तो करना ही है, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हाँ, मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ सकते, नहीं मेरा मन नहीं होता है बनाने का, लेकिन ये जो काम मेरा है, फैमिली हुआ और दिल थोड़ा हल्का भी हो गया, चीज़ें शेयर करनी मैंने आप लोगों से, तो आप लोग ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते, शेयर करते रहिए। और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं
देखो ये तो क्लियर है कि जब तक ये ज़िंदगी है तो संभव है नहीं कोई चीज़ भुलाना और निकलना, जो कि यही मेरी ताकत है, वही मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है। मैं हर चीज़ में महसूस करती हूँ। मैं पूजा इस कमरे में करती थी तो यहाँ पे बैठते थे, जहाँ पे मैं बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ यहीं बैठते थे। तो हर गाड़ी में, घर, हर जगह पर एहसास है उनका। मैं आगे फिर ब्लॉग बनाऊँगी। राधे राधे सभी को।